सभी को नमस्कार। 10th सिविक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सिविक्स का लेसन 8, लेसन का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, उसके ऊपर भाग 2 बनाने जा रहे हैं। देखिए, आज हम सबसे पहले जो जानेंगे वो है लोकतंत्र की कौन सी चुनौतियाँ। सबसे पहली बुनियादी चुनौती और दूसरा प्रमुख चुनौती। बुनियादी चुनौती क्या होती है कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे हो, लोकतंत्र का विस्तार कैसे किया जाए, लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाया जाए। उसके बाद जो बुनियादी चुनौतियाँ, प्रमुख चुनौतियाँ हैं वो है शासन, सरकार के तीनों अंगों के बीच में टकराव, दलीय राजनीति, सामाजिक भेदभाव, अपराधियों का राजनीति में प्रवेश, उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इन चुनौतियों को कैसे दूर कर सकते हैं, जनता कैसे सहयोग दे सकती है लोकतंत्र की चुनौतियों को दूर करने में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। अब हम जान लेते हैं लोकतंत्र की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। 2 प्रमुख प्रकार की चुनौतियाँ हैं। सबसे पहली बुनियादी चुनौतियाँ और प्रमुख चुनौतियाँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं बुनियादी चुनौतियाँ कौन सी हैं। चलिए देखते हैं बुनियादी चुनौतियाँ। बुनियादी चुनौतियों में सबसे पहली जो आती है वो है लोकतांत्रिक सरकार के गठन की चुनौती। मतलब इतना बड़ा जो देश हो तो उसमें लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, सबसे बड़ी चुनौती वो होती है। दूसरी लोकतंत्र के विस्तार की, मतलब जिन जगहों पे लोकतंत्र नहीं है उनका वहाँ पर विस्तार कैसे किया जाए। तीसरी लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। ये सब बुनियादी चुनौतियों में आती हैं। अब हम जान लेते हैं प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहली है सरकार के तीनों अंगों के बीच टकराव। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो भी सकती है। दूसरा, संकीर्ण दलीय राजनीति। कई बार जो दल हैं वो छोटी सोच के साथ काम करते हैं। संघ और इकाइयों के बीच, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की स्थिति। दल द्वारा उम्मीदवारों के टिकट वितरण में पारदर्शिता का अभाव, मतलब अधिक चंदा जो दे जाएगा उसे टिकट मिल जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। राजनीतिक दल द्वारा अपराधियों को ज़्यादा महत्व देना कि ऐसे लोग तो जीत ही जाएंगे जिनकी छवि थोड़ा धाकड़ है। आगे, गठबंधन के राजनीति को मजबूरी, मतलब आज के समय में किसी भी दल विशेष को पूरा बहुमत नहीं मिल पाता तो गठबंधन करना उनकी मजबूरी हो जाती है। क्षेत्रीय असंतुलन, जब किसी क्षेत्र विशेष का विकास अधिक होगा, अन्यों का कम होगा, तो वो भी देश के लिए एक चुनौती बन जाएगा लोकतंत्र के लिए। सामाजिक भेदभाव, अभी हमने पढ़ा था जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं लोकतंत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियां कौन के कारण क्या हैं। लोकतांत्रिक सरकार अगर चुनौतियां का सामना कर रही है तो उसके कारण क्या। सबसे पहला, अयोग्य अशिक्षित उम्मीदवारों का चयन, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे ही नहीं है, जिन्हें पॉलिसीज़ नहीं पता, वो कैसे देश को चला सकते। दूसरा है जनता की उदासीनता, जो लोग हैं वो भी नहीं इतना इंटरेस्ट लेते, सरकार जो कर रही है वो कभी उसका विरोध प्रदर्शन ही नहीं करने की सोचते। तीसरी जो है हमारे देश में व्यापक गरीबी है, लोग प्रतिदिन अपने काम पर जाना पसंद करते हैं, देश में क्या चल रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है उससे। बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ रहा है, वो भी एक चुनौती है। कुशल नेतृत्व का अभाव, जो नेता हैं उनमें नेतृत्व की भावना ही नहीं है। अगला है भेदभाव, लोग धर्म या जाति विशेष के आधार पर भेदभाव करते हैं, तो वो भी लोकतांत्रिक सरकार के सामने एक चुनौती है। असमानता है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो वो भी देश के लोकतंत्र के सामने एक चुनौती है, क्योंकि जो गरीब आदमी है
वो अपना वोट कुछ ही पैसों के लालच में बेच देता है। अब इनके समाधान के लिए देखिए क्या सुझाव है। सबसे पहले शिक्षा और जागरूकता फैलानी चाहिए लोगों के अंदर लोकतंत्र के प्रति। बेरोजगारी की समाप्ति करनी चाहिए ताकि लोग पढ़े लिखे जो हैं वो किसी काम पर लग सकें। तीसरा, मूलभूत बातों पर सहमति, जो हमारे देश के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर आपस में सहमति बनानी चाहिए। स्थानीय स्वशासन को मजबूती, जो गांव की पंचायतें हैं, नगरों में नगर पालिका, नगर निगम हैं, उन्हें मजबूत करना चाहिए ताकि जो प्रशासनिक कार्य हैं उनका बोझ थोड़ा कम हो सके। समानता होनी चाहिए, नागरिकों के पास अधिकार होने चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए उन्हें कुछ भी काम करने की, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की। जो चुनाव हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। जनसंपर्क माध्यमों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब जो टीवी हैं, रेडियो हैं, उन्हें अपनी बात पूरी रखने की आज़ादी होनी चाहिए। ये ना हो किसी के दबाव में वो गलत खबर दिखाएं। सुधारात्मक कानून बनाए जाने चाहिए। मान लीजिए देश में सुधार की आवश्यकता है तो उसके लिए कानून बनाए जाने चाहिए। जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि वो किसी के दबाव में अपना फैसला ना सुना सके। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जनता कैसे सहयोग कर सकती है। सबसे पहले योग्य उम्मीदवार का चयन करें। लोग जो अयोग्य व्यक्ति हैं उन्हें वोट डाल के चयन मत करें। दूसरा, आंदोलन और विरोधों के द्वारा सरकार की अलोकतांत्रिक फैसले को रोकना। जैसे किसान बिल जो आया था उसे रोकने के लिए किसानों ने आंदोलन चलाया। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सरकार की कोई नीति गलत लगती है तो हम उसकी आलोचना करें, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। अगला है राजनीतिक दल की गलत नीतियों और बहकावों में ना आना। चौथा, एक दूसरे को जागरूक करना। हाँ भाई, ये पार्टी अच्छे से काम कर रही है, हम दूसरों को उसके बारे में जागरूक करें कि हमें अपने वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ये जो चुनौती हैं उन पर विजय कैसे पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला, राजनीतिक दलों को अपने आप में सुधार करना चाहिए। जनादेश के आधार पर ही निर्णय लेने चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए और समाज की जो ज़रूरतें हैं उसका समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। अभी तक तो जो हमने बात की थी लोकतंत्र में प्रमुख चुनौतियां और जो दूसरी थी उनके बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं भारत विशेष के ऊपर कि उसके सामने कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे पहली, भ्रष्टाचार। जो नेता हैं वो अनेक बार धन के लालच में गलत निर्णय ले लेते हैं। जातिवाद, कई बार जो कोई भी नेता विधायक है वो अपने जाति को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है जो कि गलत है। क्षेत्रवाद भारत में एक समस्या है। भाषावाद और आतंकवाद, ये भारतीय लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं सारी चीज़ें। चलिए, इसी के साथ ही अपना ये लेसन ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।